मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी दूजी न ऐसी देखी। है तेरी छवि अनोखी दूजी न ऐसी देखी। मुझ पर तुम कृपा करना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास में हमें कौन कौन से कार्य करके हमें इस मास का लाभ उठानी चाहिए और अधिक मास कब से कब तक है, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से एक एक बातों को आप लोग सुन लीजिएगा। अगर आपके बस में हो तो आप लोग वो कार्य कर सकते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के हमेशा जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइक करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अधिक मास के स्वामी कौन है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का नाम ही पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है विष्णु भगवान को। तो पुरुषोत्तम मास भी हम इसको कह सकते हैं, अधिक मास भी कह सकते हैं। मल मास तो नहीं कहते हैं, लेकिन कई लोग मल मास के भी नाम से जानते हैं। और ये हर तीसरे साल आता है ये मास जो है, लेकिन इस बार जो है सावन में पड़ने की वजह से इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। और अधिक मास का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं? तो अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके इसका लाभ हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको अधिक मास में क्या करनी है और अधिक मास कब से कब तक है ये जान लीजिए। तो अधिक मास जो है 18 जुलाई से दिन मंगलवार से लेकर और 16 अगस्त तक है। ठीक है, 16 अगस्त तक हमारा अधिक मास पड़ रहा है। तो आपको अधिक मास में क्या क्या करनी है? तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करनी है कि विष्णु भगवान की पूजा करनी है। शिव जी का तो मलमास में शिव जी की भी पूजा करते हैं और शिव जी की भी पूजा करने से हमें उतना ही लाभ मिलता है, उतना ही हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आप जो है प्रतिदिन अगर समय है तो मान लीजिए, जो ही बूढ़े बुजुर्ग है घर में बैठे रहते हैं तो उनको कहिए, अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या आप भी कर सकते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप जो है 108 बार कर सकते हैं प्रतिदिन मलमास के महीने में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आपको 108 बार बोलनी है। अगर आप कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनको कह दीजिए कि वो भी करें। बहुत ही अधिक मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं विष्णु भगवान। दूसरा कार्य आपको क्या करनी है कि किसी भी ज़रूरतमंद गरीब को आप दान कर सकते हैं। कुछ भी दान कर सकते हैं, जो भगवान ने आपको दिया है उसके हिसाब से किसी की भी आप सहायता कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। क्योंकि इस महीने में किया हुआ दान आपको बाकी दिनों के तुलना में बहुत अधिक मिलता है, अधिक मास में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो ये हो गया हमारा दूसरा कार्य जो हमें करनी है। तीसरा कार्य क्या है कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं अधिक मास में कुछ ऐसे कार्य करके पुण्य वाले, तो आप जो है अधिक मास में एक वृक्ष लगा सकते हैं। छोटा सा पौधा खरीद लीजिए, कुछ ऐसे जगह जहाँ खाली जगह आपको दिखता है तो आप एक वृक्ष जरूर लगाइए। अधिक मास में वृक्ष लगाने का बहुत अधिक हमें लाभ मिलता है। चौथा कार्य आपको क्या करनी है कि किसी भी मंदिर में आप ध्वजा का दान कर सकते हैं। आपको मालूम है ना, एक महावीर जी के लिए लगता है, या किसी भी मंदिर के ऊपर ध्वजा लहराते रहता है, तो आप पीला या लाल ध्वजा का भी दान कर सकते हैं। अधिक मास में यही सब कार्य हमें
करनी चाहिए। ठीक है, अगला कार्य आपको क्या करना है कि अधिक मास में आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पूरे अधिक मास आप कर सकते हैं, सावन का महीना है और दूसरे में अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, तो इसमें आप पीपल वृक्ष को दूध से, कच्चे दूध से आप सींच सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ साथ हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप केवल रविवार को मत कीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी दिन आप जो है सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं अधिक मास में। ये भी हो गया। अगला कार्य आपको क्या करना है कि आप दीप दान कर सकते हैं अधिक मास में। देखिए, आपको अगर सुविधा है, मंदिर आपके आसपास है, तो ज़रूर मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में, बहुत सारे लोग अधिक मास में देखिए प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सावन सोमवार के दिन ही जाएंगे, व्रत रखे हैं तो प्रतिदिन जाते हैं। और 2 महीने का इस बार पड़ा है, क्योंकि अधिक मास बीच में पड़ गया है, सावन के बीच में, तो इसका महत्व आपको मालूम ही है, कई गुना बढ़ गया है। तो आप दीपदान प्रतिदिन जाकर शिवालय में भी कर सकते हैं, या आप पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान प्रतिदिन कर सकते हैं। यथासंभव हो, जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं व्रत रखने का, पूजा पाठ करने का, तो वो तो ये सभी कार्य एकदम आराम से कर लेंगे, लेकिन जो बिजी हैं, व्यस्त हैं, वो अपने कार्य के अनुसार कीजिएगा। समय है तो कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। वो भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन, हम तो आपको मालूम ही है कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो एक दीपक जला कर रखते हैं। ऐसे भी हम सुंदरकांड का पाठ करें, या मंदिर में अपने पूजा पाठ हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप अगर शिव चालीसा पढ़ते हैं सावन के महीने में, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं, तो आपको मालूम है कि ऐसे ही हम एक दीपक जलाकर रख के ही कोई भी पाठ करते हैं। तो आप जो है प्रतिदिन दोनों समय विष्णु भगवान के नाम से अधिक मास में एक दीपक जरूर जलाइए। तिल के तेल का भी जला सकते हैं या घी का भी जला सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। तो दीपदान भी आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। गौ को खिला सकते हैं, ऐसे तो गौ को लोग प्रतिदिन खिलाते हैं, लेकिन सावन के महीने में और अधिक मास में किया हुआ हर एक कार्य आपको बहुत अधिक लाभ देगा। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि अधिक मास में हम तुलसी जी की पूजा हमें पक्का करनी चाहिए। रविवार और मंगलवार को छोड़कर आप तुलसी जी की पूजा प्रतिदिन करें। और तुलसी विष्णु प्रिया है, आपको मालूम ही है कि विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है तो तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, और तुलसी जी की पूजा करेंगे तो विष्णु भगवान हमारे प्रसन्न रहेंगे। तो आप वृंदा की पूजा पूरे मलमास में आप लोग कर सकते हैं। तो तुलसी जी की पूजा एकदम अच्छे से आप लोग दोनों समय, एक समय दीपक जलाइए और दूसरे समय आप धूप पत्ती, फूल, जल के साथ भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो दोनों समय दीपक जला सकते, टोटल आपकी मर्जी है। और अगला महत्वपूर्ण कार्य हमें क्या करनी है कि देखिए, अधिक मास के दौरान अगर आपके सामर्थ्य में है, उतना आप देने लायक हैं, तो पूरे अधिक मास आप जो है प्रतिदिन सुबह सवेरे जब स्नान ध्यान कर लेते हैं, तो 1 मुट्ठी चावल या 1 मुट्ठी गेहूँ, तिल, ये सफ़ेद चीज़ों का दान अधिक मास में करना बहुत अधिक शुभ माना गया है। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन आप गेहूं या चावल का थोड़ा थोड़ा सा 1-1 मुट्ठी दान करते जाइए। जब हमारा अधिक मास समाप्त होगा, पूर्णिमा के दिन 1 अगस्त को पूर्णिमा पड़ा है, श्रावणी पूर्णिमा, तो उस दिन जब समाप्त होगा, उस दिन आप ले जाकर किसी भी मंदिर में किसी भी पुरोहित को दान कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन एक नियम बना ले कि अधिक मास में हमें 1 मुट्ठी चावल या गेहूँ जरूर अपने हाथों से दान करनी है, क्योंकि दान करने के लिए भगवान अलग से हमारे पास समय नहीं भेजेंगे। जो हम करेंगे, जैसा हम करेंगे वही हमारे सामने आएगा। तो आप लोग प्रतिदिन गेहूं या चावल कोई भी चीज़ ले लीजिए और आप 1-1 मुट्ठी निकालते जाइए। अगर अनाज का करना है तब, अगर अनाज का आपको नहीं करना है तो आप क्या कीजिएगा कि आप डेली 5 रुपये या 2 रुपये या 10 रुपये, जैसा भगवान ने आपको दिया है, प्रतिदिन अपने हाथों से निकालते जाइए और इकट्ठा करते जाइए। पूर्णिमा के दिन जाकर एक ही बार आप लोग मंदिर में दे दीजिएगा, दान कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि प्रतिदिन आप भूल जाते हैं, किसी कारण से नहीं कर पाते हैं या उतना समय नहीं है, तो आप पूर्णिमा के दिन भी दान कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन किया हुआ दान आपके लिए और भी अधिक लाभकारी होगा। तो ये हो गया दान की चीज़ें। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें अधिक मास के दौरान कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं जिससे हमारे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न
नहीं होंगे तो वो कौन सा कार्य है कि आप सावन चल रहा है तो बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज से आप लहसुन प्याज अगर जिनको खाने की इच्छा है, 2 महीना नहीं रखना चाहते हैं, तबीयत का भी देखना है, तो आप लहसुन प्याज आज से खा सकते हैं। मतलब अधिक मास आज से शुरू हो गया है 18 तारीख से, तो आप लोग खा सकते हैं। और फिर जो लास्ट का सावन जब शुरू होगा हमारा, तब 16 अगस्त के बाद आप लोग मत खाइएगा। उधर 15 दिन सावन और है तो आप लोग मत खाइएगा, लेकिन मांस मछली मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, लेकिन मांस मछली बचाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, लड़की बहनें मेरी कहती हैं, लड़कियां कि दीदी हमारे हस्बैंड नहीं मानते, तो नहीं मानते तो देखिए झगड़ा झंझट करने से अच्छा जो करते हैं करने दीजिए। लेकिन आप जो है लहसुन प्याज खिला सकती हैं, खा सकती हैं। और जो जितना चाहे व्रत रख सकती हैं। आप लोग इतना डरिए मत कि दीदी 8 रखें, कितना रखें, केवल सावन का भी आप रख सकते हैं। 2 पहले आप कर लिए और 2 लास्ट का कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अधिक मास में बहुत सारे लोग अधिक मास में व्रत भी रखते हैं पूरे महीने का, तो अपने शरीर की क्षमता देख लीजिएगा, तबीयत खराब ना हो। और एक समय लोग मीठा भोजन करते हैं, सावन का भी इसी प्रकार से व्रत रखते हैं और अधिक मास का भी इसी प्रकार से रखते हैं। एक समय मीठा भोजन करते हैं और दिन भर फल फलाहार पे रहते हैं। तो पहला हो गया कि हमें मांस मछली का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज खा सकते हैं। दूसरा क्या हो गया कि कुछ भी अपने घर में अधिक मास में आप लोग नया चीज़ें खरीद कर ना लगाएं, कोई भी नई चीज़ें खरीद कर ना लाएं जो कि आपके लिए शुभ नहीं होगा। मलिन मास, मलमास इसका नाम ही है, तो इसमें कोई भी शुभ कार्य, तो एक मांगलिक कार्य होता भी नहीं है। और कोशिश करें भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप ना करें। फिर सावन शुरू होगा तो आप लोग कर सकते हैं, कोई नई चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन आज के बाद 18 जुलाई के बाद आपको कोई भी नया व्रत नहीं शुरू करनी है। अब 2024 में आप कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन आप लोग मलमास में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मलमास के बाद हमें कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करनी है, बाकी टोटल आपकी मर्जी है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत अधिक पावर मिलती है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।